हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गुणा करने की 5 ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूं जिनको अगर आप सीख जाते हैं ना तो भाई साहब आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। आपकी क्लास के बच्चे कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, इतने में आप आंसर बता देंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। और आज जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी नई ट्रिक है, इससे पहले शायद ही आपने पहले कभी यूट्यूब पर इनको देखा हो। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी जो 5 ट्रिक है इनको एक एक करके समझते हैं। ठीक, तो भैया हमारी जो पहली ट्रिक है इसमें हम सीखेंगे, देखो जैसे यहां पर ये नंबर लिखे हुए हैं, इनका कैलकुलेशन करने के लिए आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आप जो है इनका आंसर बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो चलो भैया यहां पर जैसे लिखा हुआ है 42 और 48 का हमें गुणा करना है। ठीक है, तो भैया गुणा देखो, गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो कैसे, यहां पर 4 है, 4 का अगला नंबर क्या होता है 5, तो 4 का गुणा 5 में करो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, तो ये हमने लिखा 20 और 8 दूनी कर दो 16, तो ये आ गया 16। बस यही आपका आंसर हो गया। जी हां दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। हमने क्या किया, यहां पर 4 था, 4 के अगले नंबर से गुणा किया, कितना आया 4 पंजे 20, और यहां पर 8 और 2 था तो 8 का 2 में किया, 8 दूनी हो गया 16। बस यही आंसर होगा। देखो कितना सिंपल है। तो पहला वाला कर लिया। अब देखो दूसरा वाला करते हैं। 49 और 41 है, तो ये हमने लिखा भैया 49 गुणा 41। ठीक है, यहां पर 4 है, 4 का अगला नंबर क्या होता है, 4 का अगला नंबर होता है 5, तो 4 का गुणा 5 में करो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20। यहां पर 9 है, 9 का 1 में करें कितना हो जाएगा 9 एकम 9, तो यहां पर लिख दो भैया 09। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आंसर यही आपका आने वाला है। ठीक है, तो 2 सवाल हम कर चुके हैं। अब चलिए भैया एक और सवाल करते हैं, तीसरा वाला, फिर मैं बताता हूं कि ये ट्रिक कैसे काम कर रही है और कौन कौन से सवालों में ये ट्रिक लागू होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो भैया 26 गुणा 24। ठीक, अब यहां पर 2 है, 2 का अगला नंबर क्या होता है 3, तो 2 का गुणा 3 में करो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तो ये हमने लिखा 6। ठीक है, यहां पर 6 है और 4 है, तो 6 का गुणा 4 में करो कितना हो जाएगा 4 छिंग 24। बस यहां पर 24 लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था। अब यहां पर एक और देखो क्या है 38 गुणा 32। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 38 गुणा 32। ठीक, यहां पर 3 है, 3 का अगला नंबर क्या होता है 4 होता है, 3 का गुणा 4 में करो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, तो ये हो गया 12, और 8 का 2 में करो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये हमने लिख दिया 16। भैया ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कितना सिंपल था। लेकिन भैया ये जो ट्रिक है ना हर सवाल में काम नहीं करती है, कुछ स्पेसिफिक नंबर में काम करती है। चलिए मैं बताता हूं कि कौन कौन से सवालों में ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, तो जैसा हमने ये वाला सवाल किया था, तो देखो भैया ये ट्रिक कौन से सवालों में काम करेगी कि भैया ये जो दूसरा वाला नंबर है, ठीक है, यानी जो दहाई का नंबर है, ये दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक तभी काम करेगी जब ये दोनों नंबर क्या होंगे सेम होंगे और इन दोनों का योग, इस वाले और इस वाले का योग कितना होगा 10 होगा, तभी ये ट्रिक काम करेगी, अन्यथा किसी भी सवाल में ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, यहां पर हमने जितने भी सवाल किए थे उन्हीं सवालों में देखो, यहां पर देखो 4 है, यहां पर सेम है, और 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, यहां पर भी देखो 4 है, 9 कितने होते हैं 10 होते हैं। यहां पर भी देखो ये सेम है, 6 और 4 कितने होते हैं 10 होते हैं। ऐसे यहां पर देखो सेम है, 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक कब काम करेगी, जब भैया दहाई वाला अंक सेम हो और इकाई वाले अंकों का योग 10 हो, तब ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, तो ये ट्रिक तो एक ट्रेलर था। अब आते हैं एक और असली ट्रिक में, जिसमें आप जो है किसी भी दुनिया के किसी भी सवाल को इस ट्रिक से हल करेंगे वो हल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक नंबर की जरूरत नहीं है, किसी भी सवाल में इस ट्रिक को आप लगा देंगे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक, तो चलिए भैया पहले सवाल को करते हैं। जैसे यहां पर है 28 गुणा 42, तो हमने लिखा भैया 28 गुणा 42। ठीक, इस ट्रिक में आपको करना क्या है, देखो इसमें 3 स्टेप है। कौन कौन सी, देखो पहली स्टेप में हमें इन दोनों को गुणा करना है, दूसरी स्टेप में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और तीसरी स्टेप में इन दोनों को गुणा करना है। बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए करते हैं। देखो 8 दूनी हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 की लिखेंगे 6, 1 आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का 2 में करें कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक, 8 का 4 में करें कितना हो जाएगा 8 चौके 32, तो ये हो गया हमारा 32। अब इन सभी को जोड़ लो, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, और यहाँ पर 3 37 आ गया। 37 की लिखेंगे 7 और 3 जो है वो आ जाएगा हमारा हासिल। अब तीसरी स्टेप में आ जाइए, 4 और 2 का करिए, 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 और 3 हासिल वाले कितने हो जाएंगे 8 और 3 11, तो ये हमने लिख दिया 11। बस यही आपका आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल था, 3 स्टेप में आपका आंसर आएगा।
चलिए इसको यहां से हटा देते हैं, दूसरे सवाल को करते हैं। अब दूसरा सवाल देखो क्या है, 45 और 32 का हमें गुणा करना है। तो 3 स्टेप में करेंगे भैया। पहली स्टेप क्या है भैया, इन दोनों को गुणा करो। दूसरी स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तीसरी स्टेप क्या है, इन दोनों को गुणा करो। तो चलिए करते हैं। देखो 5 दूनी हो जाएगा 10, तो 10 की लिखेंगे 0, हाथ से लग जाएगा 1। ठीक, समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी हो जाएगा 8, तो ये लिखा हमने 8। 5 और 3 हो जाएगा 5 तिया हो जाएगा 15, तो ये हमने लिखा 15। ठीक है, समझ में आया। इन सभी को जोड़ो, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 की 4, हाथ से लेके 1 और 1 हो जाएंगे 2, कितना आ गया 24। तो 24 की लिखेंगे 4, 2 आ जाएगा हमारा हासिल। अब इन दोनों गुणा करो, 4 तिया 12 और 2 हासिल वाला कितने हो गए, 12 और 2 14। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है भैया, 3 स्टेप को फॉलो करो और आंसर को निकाल लो। एक और सवाल है, इसको करते हैं। तो क्या है, देखो 92, इसमें हमें गुणा करना है 32 का। तो चलिए भैया कर देते हैं। इसमें भी वही हमारी 3 स्टेप लगेंगी। तो चलो भाई साहब, पहली स्टेप इन दोनों गुणा, दूसरी स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरी स्टेप इन दोनों को गुणा। ठीक, तो चलिए करते हैं। 2 दूनी हो जाएगा हमारा 4, तो ये हो गया 4। ठीक, इसके बाद में 9 दूनी हो जाएगा 18, तो हमने लिखा 18। ठीक है, 3 दूनी हो जाएगा हमारा 6, तो ये हो गया 6। 18 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 और 6 जोड़ेंगे तो 24 होंगे। ठीक, तो 24 की लिखेंगे 4, 2 आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक, अब इन दोनों गुणा करो, 9 तिया 27, 27 और 2 कितने होते हैं 28, 29 होते हैं। तो बस यहाँ पर लिख दो 29, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये ऐसी ट्रिक है जिसको आप दुनिया के किसी भी सवाल में लगा देंगे, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। इस तरीके से आपका आंसर बहुत ही तेजी से आता है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं इससे भी खतरनाक तीसरी ट्रिक में। तीसरी ट्रिक देखो भैया, इसमें हम सीखेंगे कि अगर कोई संख्या 100 के आसपास है तो उसका गुणा हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं। जैसे कि भैया दोनों नंबर 100 से ज्यादा हों, देखो यहां पर ये 100 से ज्यादा है लेकिन 100 के पास में है, तो इनका गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा दोनों ही नंबर 100 के पास हो लेकिन 100 से छोटे हों, उनका गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा एक नंबर 100 से ज्यादा हो और एक नंबर 100 से कम हो, तो हम कैसे करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं, जब दोनों ही नंबर 100 से ज्यादा हो तो क्या है, 103 गुणा 105। ठीक, इनका गुणा हमें कैसे करना है। देखो इसको, देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो यहां पर लिखेंगे +3। ये 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो यहां पर लिखेंगे +5। ठीक, अब हमें क्या करना है भैया, या तो ये वाला जो 5 है इसको इसमें जोड़ दो। ठीक है, या तो इसको इसमें जोड़ दो या इसको इसमें जोड़ दो, दोनों कंडीशन में सेम आएगा। 105 में 3 जोड़ेंगे तो भी हमारा 108 ही आएगा, 103 में 5 जोड़ेंगे तो भी हमारा 108 ही आएगा। तो ये हमने लिखा भैया 108। ठीक, 103 में 5 को जोड़ दिया, 108 आ गया। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 5 तिया हो जाएगा 15, बस ये 15 लिख दिया और यही हमारा आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल है। अगर आप इसको नॉर्मल विधि से करते तो भाई साहब बहुत देर में होता, हमने डायरेक्टली आंसर निकाल लिया, कितनी सिंपल तरीके से आया। चलिए इसी तरह का एक और कर लेते हैं। मान लीजिए हमें 104 और गुणा करना है 112 का। ठीक, तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, मतलब +4 लिखेंगे। ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, मतलब प्लस का 12 लिखेंगे। ठीक, अब देखो भाई, या तो आप इसको इसमें जोड़ दो, 104 में 12 को जोड़ेंगे तो भी सेम ही आएगा, और 112 में 4 जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो 112 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116। तो ये लिखा हमने 116 और इन दोनों को गुणा कर दो तो 12 चौके हो जाएंगे 48, बस ये हमने 48 लिखा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था, समझ में आ गया। चलिए तो पहला टाइप आप सीख चुके हैं, जब दोनों ही नंबर 100 से ज्यादा हो तो उनका गुणा कैसे किया जाता है। ठीक, तो इसको यहां पर साइड में कर देते हैं। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन में, जब दोनों ही नंबर 100 से कम हो लेकिन 100 के पास हो तो उनका गुणा कैसे करेंगे। तो देखो भैया ये है 92, इसमें हमें गुणा करना है 98 का। ठीक है, तो देखो भाई इनका कैसे करेंगे। इसको देखो ये 100 से कितना कम है भैया, ये 100 से 8 कम है, तो यहां पर लिखेंगे भैया -8। ठीक है, ज्यादा था तो प्लस में हम लिख रहे थे, कम है तो माइनस लिखेंगे। ठीक, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, मतलब कि भैया -2। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो या तो इसको इसमें से घटा दो, माइनस है तो घटाएंगे, प्लस था तो हम जोड़ रहे थे, या तो इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से घटा दो, दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। तो 92 में से 2 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 90, तो ये आ गया हमारा 90, और इन दोनों का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो बस यहाँ पर 16 लिख दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और कर लेते हैं। मान लीजिए 93 और 95 का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो भैया ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना कम है, 7 कम है, मतलब -7। ये 100 से कितना कम है, 5 कम है, मतलब -5। ठीक, अब या तो इसको इसमें से घटाओ या इसको इसमें से घटाओ, दोनों सिचुएशन में सेम ही आंसर आएगा।
93 में से 5 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 88 यानी 88 बचेंगे। अब इन दोनों को गुणा करो, 7 पंजे हो जाएंगे 35, तो बस यहाँ पर लिख दिया 35 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। ठीक, चलिए भैया इसको भी हमने साइड कर दिया है। अब आ जाइए, एक नंबर तो 100 से ज़्यादा हो और एक नंबर 100 से कम हो, तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे देखो। तो चलिए भैया इसी सवाल को हम थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं ताकि हल करने में हमें दिक्कत ना आए। ठीक, अब देखो ये वाला 100 से ज़्यादा है, ये वाला 100 से कम है, तो हम कैसे करेंगे। तो ये है 109, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भैया ये 100 से 9 ज़्यादा यानी +9। ठीक, ये 100 से कितना कम है, तो 5 कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -5। ठीक है, ये ज़्यादा था तो प्लस में लिखा, ये कम था तो माइनस में लिखा। ठीक, अब हमें क्या करना है भैया, या तो इसको इसमें से घटाओ या इसको इसमें जोड़ो, दोनों सिचुएशन में सेम ही आपका आने वाला है। ठीक है, तो 109 में से 5 को हम घटाएंगे तो हमारे बचेंगे कितने, 104 बचेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 104। ठीक, 109 में से 5 को घटाओ या फिर 95 में 9 जोड़ो, 104 ही आएगा, तो 104 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है भैया, यहाँ पर लगा देना है 2 जीरो। ठीक है, जब एक संख्या कम हो और एक ज्यादा हो तो हम इसको क्या करते हैं, 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक, और इन दोनों को गुणा करो, कितना हो जाएगा, 5 नाम 45, तो 45 को इसमें से घटा दो। तो चलिए घटाते हैं, 10 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 5। ठीक है, एक उधार लिया था, यहाँ पर बचे 9, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक, यहाँ से उधार लिया था, यहाँ पर बचे 3, तो ये आ गया 3, ये 0 और ये हमारा आ गया 1, यानी 103 और 55 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? इसी तरह का एक और कर लेते हैं। मान लीजिए 110, इसमें आपको गुणा करना है 98 का। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है यानी +10 लिखेंगे, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है मतलब -2 लिखेंगे। ठीक, अब देखो या तो इसको इसमें से घटाओ या इसको इसमें जोड़ो, दोनों सिचुएशन में सेम ही आपका आने वाला है। तो 110 में से 2 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 108, तो ये आ गया 108, इसमें लगा दो 2 जीरो। ठीक, अब इन दोनों को गुणा करो, कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, तो 20 को इसमें से माइनस कर दो। चलिए करते हैं, देखो 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 8, यहाँ पर बचे 7, ये आ जाएगा हमारा 0 और ये आ जाएगा हमारा 1, 107 और 80 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए भैया अब बढ़ते हैं हमारी ट्रिक नंबर 4 की ओर। ठीक, अब हमारी जो चौथी ट्रिक है, इसमें हम ऐसी संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे, जैसे कोई भी संख्या हो उसका अगर हमें 11 से गुणा करना है तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो 105 में अगर आपको 11 से गुणा करना है तो गुणा आपको करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5 है तो ये हमने लिखा 5, यहाँ पर 1 है तो ये हमने लिखा 1। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा और यहाँ पर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, बस 1155 यही हमारा आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल है। चलिए दूसरे वाले को करते हैं। यहाँ पर देखो 189 है। ठीक है, 189 है तो भैया चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 189 गुणा 11। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 9 है तो ये हमने लिखा 9, यहाँ पर 1 है तो ये हमने लिखा 1, सॉरी 9 लिख दिया, ये है हमारा 1। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ो, 8 और 9 कितने होते हैं, 8 और 8 16 और 1 17, तो 17 की आएगी 7, हासिल लिखेंगे 1। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, 9 और 1 होता है 10, तो 10 की लिखेंगे 0, हासिल आ जाएगा 1 इसके साथ। ठीक है, इनको जोड़ दो तो भैया देखो ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 0, 1 और 1 हो गया हमारा 2, तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था। चलिए एक और कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, अगले वाले को करते हैं। ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। अब आ जाइए अगले वाले में। ठीक है, 25 और 92 इसका हमें गुणा करना है 11 से। अब देखो यहाँ पर 4 अंक आ गए, तो अंकों को देखकर डरने का नहीं, आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर 2 है तो हमने लिखा 2, यहाँ पर भी 2 है तो हमने लिखा 2, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 2 होते हैं 11, तो 11 की लिखेंगे 1, 1 आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 5 होते हैं 14, 14 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएंगे 15, तो 15 की लिखेंगे 5, हासिल हमारा फिर से आ जाएगा 1। अब इन दोनों को जोड़ो, 5 और 2 हो जाएंगे 7 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 8, तो ये हमने लिखा 8, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। चलिए इस वाले को कर लेते हैं, तो चलो भाई इसको थोड़ा सा हटा करके कर देते हैं साइड। अब चलिए अगले वाले को करते हैं। अगला वाला क्या है, 2532, इसका मल्टीप्लाई भी हमें 11 से करना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 है तो हमने लिखा 2, यहाँ पर भी 2 है तो हमने लिखा 2, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 2 हो जाएंगे 5 तो हमने लिखा 5, यहाँ पर 5 और 3 हो जाएंगे 8 तो इनको लिख दिया 8, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 2 हो जाएंगे 7 तो हमने लिख दिया 7, बस यही आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। अगर दुनिया के किसी भी नंबर को आपको 11 से गुणा करना है तो आप इस तरीके से करेंगे, आपका आंसर यूं चुटकी बजाते ही आएगा। ठीक, चलिए ट्रिक नंबर 5 को देखिए। ट्रिक नंबर जो 5 है ना भाई साहब, इसमें आप इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का भी गुणा कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए भैया पहले वाले को करते हैं। जैसे 245 इसका हमें गुणा करना है 923 से, तो कैसे करेंगे देखो इसका तरीका क्या है। इसको हम 5 स्टेप में आंसर लेकर के आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं देखो, सबसे पहले इन दोनों गुणा करते हैं, ठीक, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, फिर इसके बाद में भैया इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, फिर इसके बाद में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सर इतनी सारी स्टेप हैं कैसे हल होगा। जब हम करेंगे तो देखो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और सवाल को हल करेंगे। ठीक, चलिए तो पहली स्टेप हमारी क्या है भैया, इन दोनों को गुणा करो, तो 5 तिया हो जाएगा 15, तो 15 की लिखेंगे 5, हासिल आएगा हमारा 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो 4 तिया हो जाएगा 12, तो यहां पर हम लिख देंगे भैया 12। ठीक, 5 दूनी हो जाएगा 10, तो ये हमने लिखा 10। अब इनको जोड़ लो, तो 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3 और 1 और 1 हो जाएगा 2, कितना आ गया 23। तो 23 की लिखेंगे 3 और 2 आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, तो अब हमारा हासिल आ गया है 2। ठीक, 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। अब तीसरी स्टेप में हमें क्या करना है देखो, कोने कोने वालों को, यानी इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे। ठीक, तो चलिए करिए। सबसे पहले 2 तिया हो जाएगा 6, तो ये हमने लिखा 6। 5 नाम हो जाएगा 45, तो ये हमने लिखा 45 और इन दोनों को करो, 4 दूनी हो जाएगा 8, तो ये हमने लिखा 8। इनको भी जोड़ लो, तो 8 और 5 13, 13 और 6 कितने हो जाएंगे, ऐसे जोड़ो, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 16 और 5 21, 21 की 1 हासिल 2, 4 और 2 हो जाएंगे हमारे 6, तो ये हो गया 61। तो 61 की लिखेंगे 1, हासिल आ जाएगा हमारा 6। ठीक, तो हासिल 6 आ गया है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये आ गया हमारा हासिल 6। ठीक, अब हमारी अगली स्टेप आती है। अगली स्टेप में क्या करेंगे देखो, अगली स्टेप में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 2 दूनी हो जाएगा हमारा 4, 4 नाम हो जाएगा 36, तो ये हमने लिखा 36। ठीक, बस दो ही करना था इसमें। इसके बाद में देखो इनको जोड़ो, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 की 6 हासिल 1, 3 और 1 हो जाएगा 4, कितना आ गया 46। ठीक, तो 46 की लिखेंगे 6, हासिल आ जाएगा हमारा 4। अब आ जाइए लास्ट स्टेप, इन दोनों को करो, 9 दूनी हो जाएगा 18, 18 और 4 को जोड़ दें, कितना हो जाएगा 18 और 4 22, तो बस यहाँ पर लिख दो 22। यही आपका आंसर आ चुका है। देखो कितना सिंपल है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर स्टेप समझ नहीं आई, स्टेप में थोड़ा सा हमें लग रहा है, तो दूसरे सवाल को करेंगे, स्टेप सीधे आपके दिमाग में चली जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, अगले वाले को करते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कितना है देखो, 153 है और 223 है। ठीक, तो चलो भैया गुणा करते हैं। तो पहली स्टेप देखो, पहली स्टेप क्या है भैया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो ये हमने लिखा 9। ठीक, अब चलिए दूसरी स्टेप करते हैं। तो दूसरी स्टेप में क्या होगा भैया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कर दो, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, तो ये हमने लिखा 15। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया हमारा 6। 15 और 6 को जोड़ें, कितना हो जाएगा 15 और 6 21। ठीक है, 21 होगा, तो 21 की लिखेंगे 1, ये जो 2 है 2 आ गया हमारा हासिल। ठीक, 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तीसरी स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे देखो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, चलिए करिए। 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 होगा। ठीक है, 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा और 5 का 2 में करेंगे 5 दूनी होगा 10। इनको जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 की 1 हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी कितना आ गया 21। तो 21 की लिख देंगे हम यहाँ पर 1। ठीक है, 21 की लिखेंगे 1, हासिल हमारा फिर से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, 3 स्टेप कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए हमारी चौथी स्टेप में क्या करना है देखो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक, तो चलिए करिए। 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, 5 का 2 में करेंगे 5 दूनी हो जाएगा 10। ठीक, तो इनको जोड़ो, 10 और 2 12, 12 और 2 14, कितने हो गए 14। तो 14 की लिखेंगे 4 और 1 आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक, 1 हासिल आ गया। अब आ जाइए लास्ट स्टेप, ये वाली, 2 का 1 में करो, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो ये हो गया हमारा 2। 2 और 1 को जोड़ दें, कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो ये हमने लिखा 3। बस यही आपका आंसर आ गया है। ठीक है, देखो कितने सिंपल तरीके से हमने इतने बड़े बड़े सवालों को एक एक लाइन में ही हल कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पांचों ट्रिक बहुत अच्छी लगी होंगी और पांचों ट्रिक आपको समझ में भी आ गई होंगी। अगर कोई भी ट्रिक आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे कि भाई ये वाली जो ट्रिक है वो कैसे काम करती है। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।